नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि जब मैं थिएटर से बाहर निकला, एक फिल्म देखने गया था मैं, एक हादसा था वो मेरे जीवन का। उस फिल्म का नाम है टॉक्सिक। तो जब मैं बाहर निकला और मैंने देखा ये दुनिया नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, सबका ऑरा फार्मिंग नहीं है, हर कोई बंदूक निकाल के गोली नहीं मार रहा है, हर कोई छुरा छुक्का लेके मार नहीं रहा है, तो मुझे लगा दिस लाइफ इज अ गुड वन यार। दिस वर्ल्ड इज अ बेटर वर्ल्ड देन इट वाज। तो मेरा ये मानना है टॉक्सिक हैज चेंज्ड माय लाइफ। उसने मुझे सिखा दी छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू, कि आराम से कोई अजीब सा चेहरा बना के सीधे सीधे चल रहा है, नॉर्मल आदमी है यार। नहीं चाहिए हमें हंक्स जो अधनंगे घूम रहे हों, जो सिगार लेकर के सिगरेट उड़ाते हुए चल रहे हों, जो किसी ना किसी को मार रहे हों। भैया नॉर्मल लोग चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऑरा फार्मिंग, नहीं चाहिए हमें स्वैग। माफ कर दो हमें। तो इसलिए मैं आज एक बहुत ही चेंज्ड पर्सन के तौर पे आपसे मिल रहा हूं। और कहा जाता है ना, एक चेंज जो होता है लाइफ में बहुत पेन के बाद होता है। तो वो जो पेन था और वो जो विषैलापन था, और नाम बहुत अच्छा रखा है टॉक्सिक, उस विषैलेपन के बाद मैं ऐसा हुआ हूं। तो मैं अब आपसे अपना अनुभव शेयर करता हूं, कैसे इस फिल्म ने मुझे एक ऐसी उत्पीड़न दी सिनेमा हॉल में 3 घंटा 3 मिनट की। 3 घंटा 3 मिनट आई थिंक 18 सेकंड थे, एक एक सेकंड मुझे याद है। इतनी उत्पीड़न दे दी कि बस हो गया। बात कर रहे हैं हम आज गीतू मोहन दास, और ये गीतू मोहन दास की साइकोलॉजिकल एनालिसिस बड़ी जरूरी है और मैं बड़ा सीरियस हूं। आई रियली वॉन्ट टू नो क्या चलता है ऐसे दिमाग में, क्या चीज फूकते हैं ये लोग जो ऐसा कुछ सिनेमा हॉल में बना देते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं जो इनको 500-700 करोड़ रुपए दे देते हैं फिल्म बनाने के लिए। बाय द वे, सिर्फ गीतू मोहन दास को ही नहीं हम कह सकते इस पे, हमारे रॉकिंग स्टार यश भी इसके को राइटर हैं, इसके को प्रोड्यूसर हैं। तो रॉकिंग स्टार यश ने भी दिखा दिया कि उनमें पूरी शक्ति है टू रॉक द वर्ल्ड। ऐसा रॉक किया है हम सबको, ऐसा रॉक किया है कि कहीं कोई चिल्ला रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई कह रहा है गेट मी आउट ऑफ दिस प्लेस। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस अब आपसे साझा करूं इस रिव्यू में, तो देखिए, जब मैं अंदर घुसा सिनेमा हॉल में और जो पहला एक आध सीन ही है, उसी में मुझे लग गया भाई ये कुछ अलग दुनिया में आज हम आ गए हैं। थोड़ा सा आपको दिखाते हुए चलता हूं। वो मुझसे नफरत करते हैं, और ये जो है ना, वाई लीव मी, ये स्टे अवे, हर व्यक्ति चिल्ला रहा है और लूप पे चिल्ला रहा है जैसे एक रियाज कर रहा हो। मतलब अगर ए आ गया तो कोई रुक नहीं रहा इसमें। तो दिस इज द मोमेंट। और कियारा आडवाणी का ये एक्सप्रेशन देख के मुझे लग गया बॉस यहाँ मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा ही अलग मामला है। बट ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। तो जैसे होते हैं ना, देखिए 4-5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं। मेरे साथ भी वो 4-5 स्टेजेस हुए। सबसे पहले तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ये हो क्या रहा है। गुस्से में आ गया मैं कि यार 700 रुपए मैंने दिए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या नॉनसेंस है। एंगर रहा मेरे अंदर। कोई किसी को गोली मार रहा है, कहीं जोकर बन के आ रही हैं लड़कियां, कहीं नन्स बन के गोलियां चला रही हैं। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब ये चलती रही तबाही तबाही गाना भी है इनका, तबाही तबाही, जब ये ओवर तबाही हो गई, तो धीरे धीरे मेरा चंचल मन ना शांत होकर बार्गेन करने लगा। होता ना, डिनाइल होता है, फिर एंगर होता है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में, फिर बार्गेनिंग होता है कि चलो अब जब मैंने 700-800 रुपए यहाँ दिए हैं तो मैं देख कर ही जाऊंगा कि ये क्या है पूरी चीज। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। पहले आप हंसने लग जाते हो कि अरे जो भी है चलो हंसो, जस्ट एंजॉय इट, जो भी है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हंसने लग गया, और चंचल मन जब शांत हुआ और मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई, उसके बाद मैं स्पिरिचुअल हो गया। जी हाँ, एक स्टेज आई जब इट डिडंट मैटर टू मी। कोई मर रहा है मरे, कोई हंस रहा है हंसे, कोई किसी का बच्चा ले गया, कोई खाई से कूद गया, कोई सर्कस से गोलियां चला रहा है। फिर मैंने कहा भाई, असल मैसेज जो है टॉक्सिक का वो ये है कि ये दुनिया बहुत विषैली है, जग मिथ्या ब्रह्म सत्या। तब मुझे पता लगा कि टॉक्सिक का मैसेज इज कि ये सब जगत जो है ये टॉक्सिक है यार।
एक सर्कस की तरह है, रॉयल सर्कस जैसे इसमें दिखाया। इसमें इतना पागलपन है, इतना क्रैप है, इतना गंद है कि भाई इससे उठो। और फिर मुझे आखिरी के 15-20 मिनट तक मैं स्पिरिचुअल हो चुका था। एंड जब मैं थिएटर के बाहर निकला तो सीइंग द नॉर्मल लाइफ आई वॉज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। तो इसलिए जैसे कहा जाता है ना, कई लोग अपने मेंटल स्ट्रेंथ के चैलेंजेस के तौर पे लेते हैं फायर वॉक, कि हम क्या आग पे चल सकते हैं, क्या हम आइस वाले पानी में डुबकी लगा सकते हैं, कितनी देर तक रह सकते हैं, क्या हम बंजी जंपिंग कर सकते हैं, कैन वी चैलेंज आवर लिमिट्स। वैसे ही इस पिक्चर को देखना इज ऑल्सो चैलेंजिंग योर मेंटल लिमिट्स। कितने टफ हैं आप, कैन यू सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टॉक्सिक। बिकॉज अगर आप टॉक्सिक को सर्वाइव कर गए तो आप कल को एक वॉर भी सर्वाइव कर सकते हैं। टॉक्सिक इज जैसे होता है ना, जीवन की आपाधापी में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। टॉक्सिक सर्वाइव करने के बाद आप में एक इक्वानिमिटी आ जाएगी कि ना तो कारवां की तलाश है ना मंजिल की तलाश है। बस वही होता है ना, जैसे अक्सर मैं तो ये बात अक्सर राहुल गांधी में देखी है मैंने, ये चीज कि ना जीत की आस ना हार का डर, मस्त बस। तो वो मस्ती आ जाएगी आपके अंदर टॉक्सिक को देखने के पश्चात कि भाई नहीं चाहिए हमें सेंस। और बाय द एंड ऑफ इट तो आप इतने नम हो चुके होंगे कि आप ये कहेंगे कि शायद ये पिक्चर बनाई ही इसलिए गई थी कि मैं अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर बाहर एक शुद्ध व्यक्ति होकर निकलूं। मैं आपको दिखाता हूं कईयों के रिएक्शंस, और कईयों के रिएक्शंस देखने के बाद आई कुड कनेक्ट विद देम। मैं तो कईयों को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूं ताकि आई कैन कनेक्ट विद देम एंड वी कैन क्रिएट दिस कम्युनिटी ऑफ टॉक्सिक फैंस। एक टॉक्सिक देखकर एक फैन निकला बाहर, ये देखिए। टॉक्सिक आप देख के आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? टॉक्सिक देख के आ रहे, आप क्या कहोगे? हाँ टॉक्सिक देख के आ रहा हूँ मैं। ये जो मेरा हाल था ना, ये मूवी को देखते हुए टॉक्सिक को। अब अगर आपको शांत होना है जीवन में, पहले तो आप खूब सटपटाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों है, खूब सटपटाएंगे। पर अंत में, इस पिक्चर के अंत तक बिल्कुल आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। चंचल मन को जो शांत कर दे वो फिल्म है टॉक्सिक। कुछ मतलब होते हैं ना छोटे लोगों, छोटी सोच, वो इसको डिजास्टर वगैरह कह रहे हैं। मैं दिखा देता हूं आपको पब्लिक रिएक्शन। डिजास्टर है ना, डिजास्टर। ये सही है, ये गलत है। ये जो लेसर मॉर्टल्स हैं ये इसकी बुराई कर रहे हैं। इसके अंदर का जो मैसेज है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको अंदर का मैसेज बता दिया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या। जगत टॉक्सिक, रादर मैं कहूं, मिथ्या भी नहीं। ये इसका है सबसे बड़ा जो एक रेज बेटिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था एक्स के ऊपर। एक भाई ने रेज बेट करते हुए लिखा कि टॉक्सिक कैन कुक 100 धुरंधर्स टुगेदर। अगर टॉक्सिक रिलीज हो गई होती धुरंधर के साथ तो धुरंधर को खा गई होती टॉक्सिक। और फिर इसी रेज बेटिंग सिनेरियो में मजे लेते हुए राम गोपाल वर्मा भी आ गए। उन्होंने लिखा नाउ वॉचिंग धुरंधर अगेन। तो यही फर्क होता है बिटवीन, जैसे कहा जाता है ना, ऑरा एंड ऑरा विद एन एल में, कि द काइंड ऑफ ऑरा वी सॉ इन धुरंधर, that was majestic because it was backed with a proper purpose. यश का ऑरा है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट यहाँ इट वॉज इरिटेटिंग, एंड इट मेड नो सेंस। कोई कोरेंसी नहीं है भाई बात की, कुछ मतलब ही नहीं, सिर पैर ही नहीं है बात का। और गीतू मोहनदास तो पहले ही कहती थी ये बात भाई। गीतू मोहनदास तो अपने को क्रिएटर समझती है ना, तो वो अपने आप को खुदा से कंपेयर करती है। कहती मैं जैसे क्रिएटर जो है वो खुदा है, मैं भी तो क्रिएटर हूं। इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी और उन्होंने फिर देखिए क्या कहा। I write something, I shoot something else, I edit something else, and then the film is out. Wow. Then I'm happy. So honest. I never stick to the script. She is so honest. मैं आपको कसम से बता रहा हूं, यही हुआ है इसमें। लिखा कुछ था, शूट कुछ किया था, एडिट कुछ किया था और बन के कुछ और आया था। There is a method to her madness. और अपने को तो वो क्रिएटर समझती है, तो उसका कहना है गॉड नोज द बेस्ट, सो शी नोज बेस्ट, कैसे आपको सही रास्ते पे लेके आना है। तो दिस इज गीतू मोहनदास। बट मैं एक बात कहूंगा, वर्ड ऑफ कॉशन हियर, गीतू मोहनदास की साइको एनालिसिस बहुत जरूरी है
क्या, व्हाट इज शी कंज्यूमिंग, क्या फूक रहे हैं ये लोग सब, ये ज़रूर पता करिए। और ये बहुत ज़रूरी है, आसपास की सोसाइटी के लोग भी इससे डोंट मेस विद हर, डोंट मेस विद गीतू मोहनदास। अगर मुझे पता लग जाए तो मैं तो उसके हट के रास्ता बना दूं भाई। गीतू मोहनदास के अगर मैं आगे खड़ा हूं लाइन में, मैं हट जाऊं भाई। कहाँ से चक्कू आ जाए, कहाँ से बंदूक चल जाए, कहाँ से कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पंगे लेने। गीतू मोहनदास के लिए एवरीवन शुड मेक वे फॉर हर। तो ये है गीतू मोहनदास। अच्छा, हमारे यश बड़े कमाल के हैं। देखिए, रॉकिंग स्टार यश, वैसे तो इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। इसमें भी कुछ कुछ सीन्स में इनका फ्लैश दिख रही थी। इज़ अ गुड एक्टर एक्चुअली, कर सकते हैं काम। बट पता नहीं क्या हो गया यार, फिल्म ऐसी, और खुद भी लिखी है, को राइटर हैं इसके। जब को राइटर थे तो इनके दिमाग में मुझे लग रहा है कुछ अलग ही इंटेलिजेंसिया चल रहा था। सुनिए इनका क्या कहना था इस फिल्म के बारे में। In India, we got independence in 1947, Acha. but state of India was still under Portuguese control till 1961. So the story is set in that era, where it was like kind of a time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, इतना इंटेलेक्चुअलाइज किया इन्होंने। और इस पिक्चर के अंदर भी एक वार्नर भी कोशिश करी थी ये हुमा कुरैशी और इन सब के कैरेक्टर्स ने कि यू नो कांट बी नेगोशिएट विद द चाइनीज, नो द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हु कंट्रोल्स द ओपियम। घंटा इसका कोई लेना देना नहीं कहानी से। सम जार्गन्स थ्रोन इन हियर एंड देयर व्हिच हार्डली मैटर। एज आई सेड कि ये एक वाइब है, टॉक्सिक इज अ वाइब। सम पीपल गेट इट, सम डोंट गेट इट, बट देयर इज नो इंटेलेक्चुअल डेप्थ टू इट। इसमें इंटेलेक्चुअल कुछ है नहीं, इट्स अ फीलिंग। और फीलिंग ऐसी है कि आपको मैं दिखाता हूं, कई लोगों ने पकड़ी है इस फीलिंग को, कई लोग फेल कर गए इस फीलिंग को। कई लोगों का ये हाल है रिव्यूज में, सडनली कुछ चल रहा है, सडनली ब्लैक हो जाता है, सडनली कुछ चल रहा है, आप बोल दोगे कि तन्नानी नारे नारे ना नारो नारे नारे ना। ये बड़ा कॉमन था। ये यश की फिल्म्स का भी कॉमन रहा है और ये जनता का भी था। एंड सम पीपल लव्ड इट सो मच। कुछ ने तो, कुछ कमबख्तों ने जिनके समझ में नहीं आई है इसकी स्पिरिचुअल बात, वो ये कह रहे हैं देखो टॉक्सिक इज अ मास्टरपीस इफ यू जस्ट इग्नोर द एक्टिंग, स्टोरी, बीजीएम, एक्शन, सॉन्ग्स एंड सिनेमाटोग्राफी। आई थिंक दिस मैन मे बी हैज गॉट इट कि इट्स अ वाइब। ये सब बकवास की बातें होती हैं। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट नहीं है भाई। एक्टिंग से क्या फर्क पड़ता है? सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब अलग ढंग से मुंह बना रहे हैं। और कियारा आडवाणी ने तो बेस्ट एक्टिंग करी है मेरे हिसाब से। द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर शुड गो टू कियारा आडवाणी। या तो फुल चलेंगे, लगेगा आपको हेलीकॉप्टर चल गया है, या फिर चलेंगे ही नहीं। तो कियारा आडवाणी बाय फार इज अ सिंबल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज जो लाइफ में होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस पूरी पिक्चर में एक मेटाफर है। फिल्म की इस पूरी टॉक्सिसिटी के बीच में अगर कुछ पॉजिटिव्स ढूंढने हो तो द सिनेमाटोग्राफी इज ब्रिलियंट। मतलब द फ्रेम्स, द सेटिंग, द शैडो प्ले, द लाइटिंग, माइंड ब्लोइंग वर्क बाय राजीव रवि। he's a mind-blowing cinematographer. चांदनी बार एंड नेशनल अवार्ड विनर। बहुत एक से एक कमाल की फिल्में करी हुई हैं। बट सिनेमाटोग्राफी का करोगे क्या यार, जब सिर पैर ही नहीं आ रहा पूरी चीज़ में। टॉक्सिसिटी में वो सिनेमाटोग्राफी देख लो आप, खुश हो लो, वही वाली बात है। परफॉर्मेंसेज की अगर हम बात करें तो एज आई सेड, यश इज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्टर। बट अगर आप वो सलाम रॉकी भाई के अंदाज से बाहर ही ना निकलो और प्रो अल्ट्रा मैक्स क्रेजी हो जाओ, सिर्फ यू आर जस्ट बैंगिंग, आइदर बैंगिंग चिक्स और बैंगिंग पीपल्स हेड्स, द एक्ट्रेसेस, ओह दे आर जेम्स। ऐसे ऐसे डिजास्टर है। मैंने कियारा आडवाणी का आपको बताया जैसे विदाउट अ रेगुलेटर चल रही है। उमा कुरैशी एंड नयनतारा ने स्टिल बीच बीच में नुआंस दिखाया है। बच्चों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है। आई होप उन पे मेंटल इम्पैक्ट ना पड़ा हो इस एक्टिंग का। इट्स क्वाइट साइकोटिक। आई मीन ऐसा फोड़ू परफॉर्मेंस दूंगा इस पे, उनका जो दूसरा रोल है, जो टिकट वाला रोल है, उसमें और इसमें मिलाकर कि आई विल विन ऑल द अवार्ड्स पॉसिबल। बट ऑल द टाइम स्क्रीमिंग एंड एक्सप्लोडिंग डजंट हेल्प अगर स्क्रिप्ट उसको मैच ना करे। तो इट्स some positives here and there. Technically things could have been good, but if you have a weak story and a weak screenplay और इतना जहर और इतना विषैला और टॉक्सिक हो तो उसका इम्पैक्ट भी मिनिमल होता है। बट अब देखिए, यश इस अपनी आर्ट और इसके बारे में जब आपकी अदालत में भी आए थे ना, तो नजर आ गया था यश एक अलग ही टेंजेंट पे है और एक अलग ही ऑर्बिट में ही इज रिवॉल्विंग। देखिए क्या बोला था इन्होंने। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप जो बिलीव करते
आप वो कहते. I think art has to ask uncomfortable questions. आई थिंक आर्ट हैज टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस. भाई साहब, ये अनकंफर्टेबल नहीं पूछा इसने सरप्राइज नहीं किया हमें, इसने शॉक किया है. आगे सुनते हैं. And it has to take you into the deepest corners of your mind. Okay. वहाँ पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है. ओ और भाई. एक्सप्रेशन ऑफ अ डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी, वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है. और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे. कितना समझ में आया? सच सच बताइएगा आप लोग को. आप लोग को अगर ये समझ में आया, इसको दोबारा देखिएगा जो भी यश जी ने बोला है. अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं कि आप ये समझ सके जो यश जी ने एक कहते हैं ना, एक चक्षु खोल दिया हम लोग के, कि क्रिएटिविटी, लैंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, रेल्म्स ऑफ माइंड. अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप टॉक्सिक नहीं समझ पाएंगे. यहां से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए. टॉक्सिक दिमाग के कुछ ऐसे आपके, देखिए आप लोग दिमाग इतना यूज कहां करते हैं भाई. नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन आया था कुछ पता नहीं कितना परसेंट, बहुत ही छोटा परसेंटेज यूज करता है. यश वांट्स टू टेक यू बियॉन्ड दैट. ही वांट्स टू डैमेज यू कंप्लीटली. ऐसा ब्रेन डैमेज पे ले जाना चाहते हैं ये लोग कि फिर आपको सब कुछ यू आर इन अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड ऑफ द हायर मॉर्टल्स. आगे सुनिए. इट इज बियॉन्ड मी एज अ पर्सन. इट इज बियॉन्ड मी एज अ पर्सन, दिस फिल्म. बट आई फॉलोड वन थिंग सर. जब से टाइटल डाला है तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है. ओहो. दिस इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स. सो इसका भाई साहब इन्होंने गलत डाल दिया है. दिस इज नॉट अ फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स. दिस इज अ हॉरर टेल फॉर ऑल एज ग्रुप्स. इसमें बच्चे तो थे नहीं भाई, बच्चों के लिए तो थी नहीं, पर मैंने यहाँ पे इंसानों को रोते हुए देखा है. तो आप सोच लीजिए, द राइट सब टाइटल फॉर इट इज द हॉरर टेल फॉर ऑल एज ग्रुप्स. का मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे. तो अब समझ रहे हैं आप ना, ये आपका टेस्ट है फिल्म, कि भाई आप इतने मैच्योर हैं कि नहीं है, या आप दिमाग से बच्चे हैं जैसे यश जी ने कहा. और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, यश जी ने इसको लिखा भी और इसको प्रोड्यूस भी किया. 700 करोड़ रुपए लगे हैं इसके अंदर. तो भाई कुछ तो इन्होंने देखा ही है जो आप और मैं जैसे छोटे लोग नहीं देख पा रहे हैं. ऑल इन ऑल इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. टॉक्सिक 500-700 करोड़ की फिल्म है. मैं बड़ा वैसा हो गया था देखते देखते कि यार मैं ही हूं ऐसा या बाकी भी हैं जो ऐसे ही हैं. क्योंकि जब मैं आसपास सिनेमा हॉल में देख रहा था तो सब इतने ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मूड में देख रहे थे. एक दो तो चीख रहे थे कोने में, वो मुझे लगा मे बी दे हैव कनेक्टेड विद द इमोशन, क्योंकि फिल्म भी चीख रही थी, लोग भी चीख रहे थे, तो पता नहीं था. बाकी सब बिल्कुल नंब पड़े हुए थे. बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये जर्नी जो है ये हर किसी के बस की बात नहीं है. आप मुझे बताइएगा, आर यू रेडी फॉर दिस टॉक्सिक चैलेंज? बिकॉज विशैलापन जो होता है कूट कूट के भरा हुआ है, इसके एक एक फ्रेम से बाहर आ रहा है. एंड आपके लिए एक मेंटल चैलेंज है ये. इसलिए अगर इस वीकेंड पे रक्षाबंधन एंड द एक्सटेंडेड वीकेंड पे आपके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ का अपना टेस्ट लेना है तो आप लोग जा सकते हैं. यू विल कम आउट अ चेंज्ड पर्सन. आई हैव चेंज्ड आफ्टर टॉक्सिक. अ पार्ट ऑफ मी इज डैमेज्ड फॉर एवर. बट देखिए, इंस्टेंट कर्मा होता है. अंदर घुसे, 800 रुपए दिए, तुरंत इसका मुझे इंस्टेंट कर्मा मिल गया. समझ में आ गया कि अगली बार से बहुत सोच के जाना ऐसी फिल्मों को. I don't want to give it any ratings because it is beyond ratings. It's a life-changing experience. आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी टॉक्सिक. पहले दिन तो 140 करोड़ रुपए कमाए, बट नाउ व्हाट आई एम हियरिंग, कलेक्शंस पे इफेक्ट आएगा एंड द नंबर्स दैट विल शो अप वेरी सून. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दूर तक शेयर करिए.